सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 283-284 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में सीता जी की माता सुनैना, कौशल्या जी और सभी रानियों के बीच में जो संवाद होता है उन सब का वर्णन किया गया है। लखनऊ राम सिय जाहूँ बन, भल परिणाम न पोचु। रामा भल परिणाम न पोचु, गहबरिय कह कोशिला, मोहि भरत कर सोचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपत मैं कीन न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री रामचंद्र जी की सौगंध नहीं की, आज श्री रामचंद्र जी की शपथ सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण बिने बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में श्री राम जी की माता कौशल्या जी कहती हैं कि भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकाती है। सीप से कहीं समुंदर उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनकु मनि पारिखि पाए, पुरुष पार खई समय सुभाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही हो जाती है। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक स्नेह शयानप थोरा। सुनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानपना कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। रामा सुनहु देवी मिथिलेसी, सो विवेक निधि बल्लभ ही, तुमहि सकहि उपदेसी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार जानकी जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखनऊ भरतु गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो ठीक है, तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गुड़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के वन में
भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में रहने में मुझे कोई भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ पर सून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या जी का प्रभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबूरणी वासुबी थकी लखी रहूं, तब धरी धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामनि बीती, राम मातु सुनी उठी सपरीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारा रानीवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारिये थलही, कह स्नेह सती भाई। रामा कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति के मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।